चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको दो बातें बताई थी, ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने आपको बताया था, ध्यान इधर, मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी बैटरी जब शुरू में बनाई जाती है तो दोनों हाफ सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इनिशियल वोल्टेज जो होती है उनके में, उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल्स व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड, ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड मतलब आप उसमें से करंट निकाल नहीं रहे हो, जब शुरू में जो वोल्टेज बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मार्केट से बैटरी आप खरीद के लाए, उस पे लिखा है 1.5 वोल्ट, तो 1.5 वोल्ट उसका ईएमएफ। लेकिन जब आप उसे यूज करोगे और उसके बाद थोड़ी देर बाद वोल्टेज नापोगे या नहीं भी यूज करोगे तो भी उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है कुछ ना कुछ वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है। तो जो उसके पोटेंशियल का डिफरेंस बचता है, वोल्टेज का डिफरेंस होता है, टर्मिनल का वोल्टेज का डिफरेंस होगा, उसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसका फॉर्मूले में ईएमएफ में से उतना वोल्टेज कंज्यूम हो जाती है। कितना कंज्यूम होती है, आईआर। ये कौन कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। रखे रखे भी सेल खत्म हो जाता है ना, कहां जा रहा है करंट, अंदर का जो लिक्विड है वो करंट को कंज्यूम करता है, उसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, है ना। तो इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बेटा इसका और इसका ग्राफ होता है, एक ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक ग्राफ है। जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है और ये आपका करंट है, V और I का एक ग्राफ है। इट गोज लाइक दिस। जो सबसे मैक्सिमम वोल्टेज है उसे ईएमएफ कहते हैं। बाद में रखे 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 धीरे 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 करके ईएमएफ जीरो हो जाएगी ना, है ना। तो उस पॉइंट पे जो मैक्सिमम करंट होगा वो ये मैक्सिमम करंट है। तो ये इट इज ईएमएफ एंड दिस इज कॉल्ड आई मैक्स। मैक्सिमम करंट जो कंज्यूम करता है वो आई मैक्स है। तो आपको बताया था केमिस्ट्री में भी कि दो तरह की बैटरी होती है, एक प्राइमरी बैटरी होती है और एक सेकेंडरी बैटरी होती है। ये वाली प्राइमरी बैटरी है। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, जो रिचार्ज नहीं होती, एक बार यूज कर लो तो फेंक देते हैं ना, ड्राई सेल हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, खत्म हो जाती है, फेंक देते हैं। लेकिन कई कई ऐसी बैटरी आती है जो दोबारा से चार्ज हो जाती है। जैसे मैं ये ललित सर का कैमरा लाया हूँ, इनके पास एक बैटरी है, नहीं, ये कैमरा भी दिखा देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये कैमरा उनसे मैं मांग के लाया हूँ, इससे मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, देखो ऐसे, नहीं वैसे दिखा रहा हूँ, अच्छा नहीं है, ये उनका है। तो इसमें ये बैटरी लगी थी, उसमें ये बैटरी लगी थी, वो बैटरी दोबारा से चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप बैटरी चार्ज करोगे तो बैटरी ड्यूरिंग, यहां लिख देता हूं मैं, ड्यूरिंग चार्जिंग, बेटा ध्यान इधर, ड्यूरिंग चार्जिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला विल चेंज। अगर आप चार्ज कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट विल रिवर्स, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाएगा तो इसका साइन चेंज जाएगा। अगर चार्जिंग के लिए फॉर्मूला लगाना तब ये फॉर्मूला लगाना, ये लिख लेना। अगर हम बैटरी चार्ज करते हैं तो हम उसको करंट सप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये माइनस में डालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप इसके ईएमएफ में और ईएमएफ ऐड कर रहे हो, तो ये चार्जिंग के लिए है। तो हम तो ज्यादातर नॉर्मल, जब तक चार्जिंग ना लिखा हो, आपसे बोला टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे। ये तो बहुत रेयर केस में होगा कि चार्जिंग लिखा है तो ये लगा देना, अदरवाइज चार्जिंग अभी हम 8-10 साल तो सब डिस्चार्ज ही हो रहा है, 10 साल बाद हर चीज ईवी में हो जाएगी, तब ये फॉर्मूला लगाया करेंगे। अच्छा, यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब अगला, यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब अगला टॉपिक है बेटा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ध्यान से सुनना। जैसे रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग होती है सीरीज में और पैरेलल में, कैपेसिटेंस की भी ग्रुपिंग होती है सीरीज और पैरेलल में, ऐसे बैटरी की भी ग्रुपिंग होती है सीरीज और पैरेलल में। बैटरी की 3 ग्रुपिंग होती है, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड ग्रुपिंग। सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो हम तीनों आज करेंगे, आप ध्यान से सुनना। पहला इन सीरीज, ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट वगैरह लिखवा दूंगा, आप बस ध्यान से सुनना। सीरीज में क्या है कि एक बैटरी है, आपको पता है बैटरी ऐसे बनाते हैं, इसका ईएमएफ है E, इसके अंदर E1 और इसके अंदर रेजिस्टेंस है R1। इस बैटरी का ईएमएफ कितना है, E1, इसका ईएमएफ है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1। उसके साथ एक दूसरी बैटरी कनेक्ट कर दी है, उसका ईएमएफ है E2, उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है, R2, ठीक है। और इसको हमने बाहर एक मेन सोर्स के साथ सपोज कनेक्ट किया हुआ है।
अब आपको पता है ये सीरीज है, आप ये सीरीज आपको पता है ये एक टर्मिनल, अच्छा बैटरी कैसे लगाते हैं आपको ये तो पता है, नेगेटिव टर्मिनल किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव। रिमोट में बैटरी लगाते हैं प्लस माइनस जोड़ते हैं ना, प्लस प्लस जोड़ते हैं तो आता ही नहीं, कुछ क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका 1.5 वोल्ट और इसका 1.5 वोल्ट, 1.5 माइनस 1.5 0 वोल्ट हो जाएगा। जब आप अपोजिट टर्मिनल करते हो तो जो नेट वोल्टेज होती है वो ऐड हो जाती है। नेट वोल्टेज क्या होती है, दोनों की वोल्टेज V1 प्लस V2, ये दोनों की वोल्टेज ऐड हो जाएगी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो इन सीरीज वोल्टेज गेट्स एडेड अप, टोटल वोल्टेज क्या होगा, इसका वोल्टेज मिला के आपको मिलेगा, यानी आपके रिमोट को 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट कितना वोल्ट मिलता है, 3 वोल्ट मिलता है। अब हम छोटी सी डेरिवेशन करने जा रहे हैं। V1 का फॉर्मूला लगाओ, V का क्या फॉर्मूला होता है, E माइनस आई आर। तो पहले वाले के लिए क्या लिखूंगा मैं, E1 और R1, क्या लिखूंगा बोलो, E1 माइनस आई R1 पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, E2 माइनस आई R2। ये स्टेप समझ में आया। अब आप क्या करो, E1 E2 एक साथ रख लो, कैसे लिखेंगे बताओ, E1 प्लस E2 और इधर से I कॉमन ले लो, माइनस का I, क्या बचेगा बताओ, R1, माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस R2, है ना। I मैंने कॉमन ले, यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया है, I। एक मिनट आके दोबारा लिख देता हूँ। तो इन दोनों में से मैंने माइनस का I कॉमन लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा R1 और उधर क्या बचेगा प्लस। प्लस समझ में आया क्यों, क्योंकि माइनस I कॉमन ले लिया तो इधर बचा R1 प्लस इधर बचा R2। ये सीरीज की डेरिवेशन है, बस इतनी सी डेरिवेशन है। तो इससे हमें पता क्या चला, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या पता चला, तुम भी इसके नीचे वाला पोर्शन इधर से लिखना। इससे हमें ये पता चला कि अगर बहुत सारी बैटरी लगी है तो जो टोटल ईएमएफ होगा, इसे बोलते हैं बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ। इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, सीधा सीधा ऐड हो जाना है E1 प्लस E2। मतलब अगर ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, तो टोटल 5 वोल्ट हो गया, 2 प्लस 3 5। अगर n नंबर ऑफ सेल्स लगे होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En सारे ऐड हो जाते। और रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं सीरीज में, रेजिस्टेंस कैसे ऐड हो रहा है, R1 प्लस R2, इसके इंटरनेशनल सीरीज में तो सीधा सीधा ऐड होता है ना, ठीक है। तो वोल्टेज भी डायरेक्ट ऐड होती है और रेजिस्टेंस भी डायरेक्ट ऐड होती है। इससे हमें ये पता चला सीरीज वाली डेरिवेशन से, ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बेटा मैं ये हटा रहा हूं, अभी आप लोग देख लेना, एक डेरिवेशन इनको और बता रहा हूं। दूसरा है बेटा इन पैरेलल, इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। मान लो एक ये बैटरी है, इसका ईएमएफ है E1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। ये दूसरी बैटरी है, इसका ईएमएफ है E2 और रेजिस्टेंस कितना है R2। यहाँ से हमने इसको मेन सेल के साथ या मेन रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया। यहाँ से जो करंट जाएगा वो 2 में टूट जाएगा, यहाँ से जो करंट मेन करंट जाएगा वो 2 में ब्रेक हो गया ना। सीरीज में तो करंट सेम था ना, याद है, जो पहले वाले बैटरी के पास करंट था वही दूसरे वाले के पास। यहाँ से जो करंट जाएगा वो 2 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्वाइंट है, तो यहाँ से 2 में डिवाइड हो। मान लो यहाँ पे जो करंट गया, पहले वाले में जो करंट गया है, इस वाले में यहाँ से मान लो I1 करंट गया है और इधर कितना करंट गया है I2, इधर I1 करंट गया और यहाँ क्या गया I2। तो I ब्रेक हुआ ना 2 में, तो इसकी डेरिवेशन ऐसे शुरू करना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। उसमें V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 था ना, पहले का वोल्टेज प्लस दूसरे का वोल्टेज। अच्छा, फिर वो टर्मिनल वोल्टेज से फॉर्मूला लगाओ, टर्मिनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला था ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। यहाँ से I निकाल के इसमें डालो, बताओ I क्या निकलेगा, यहाँ से I इधर ले आओ, ये V उधर ले जाओ, I इधर ले आए, V उधर ले गए, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी निकलेगी, E माइनस V डिवाइडेड बाय R। ये बात समझ में आई। तो जो I1 आएगा उसमें बताना क्या आएगा, यहाँ E1 माइनस V अपॉन R1। देखो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए V हम सेम रखेंगे, ये वाला V, बैटरी भी सेम रहेगी। और I2 की जगह क्या लिखने वाले हैं, E2 माइनस V बाय R2। I2 में E2 R2 हो जाएगा, I1 में E1 R1 हो जाएगा, है ना। बात समझ में, V दोनों में क्यों सेम रहा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज में I सेम था, याद है, यहाँ पे V सेम। अब इसको अलग अलग लगाओ, जरा R को अलग अलग लगा दो, इसके नीचे अलग R1 लगा दो, माइनस में V के नीचे अलग लगा दो R, V बाय R1। इधर भी E के नीचे अलग R2 लगाओ और V के नीचे अलग R2 लगाओ। अब आप क्या करो, E1 E2 एक साथ रख लो, क्या हुआ, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, और वहां से V कॉमन ले लो, जरा
बताओ, माइनस वी कॉमन लिया, क्या बचा? 1/R1 प्लस 1/R2। क्या कॉमन लिया है मैंने? वी बाहर ले लेता हूँ। ये बात समझ में आई? यही डेरिवेशन खत्म कर देनी है पैरेलल की। तो इससे हमें पता क्या चला? इससे हमें ये पता चला कि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, देखो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ऐड हो रहा है, तो पहले का E1/R1 और दूसरे का E2/R2, तो ईएमएफ का टोटल अपॉन रेजिस्टेंस का टोटल ऐसे ऐड होता है, E1/R1 प्लस E2/R2। अगर और कोई होता, तीसरी बैटरी होती तो E3/R3, चौथी होती E4/R4, एन तक होता तो EN/RN। और रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे ऐड हो रहा है? 1/1 करके ऐड हो रहा है ना। तो 1/, ये दो बातें हमें इससे पता चली कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे ऐड होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। अब आपसे बोला, क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल, दो बैटरी दे देंगे, बोलेंगे इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, बैटरी है 10 वोल्ट की, कितना है? 10 वोल्ट 1 ओम, ये 12 वोल्ट और 2 ओम, 12 वोल्ट की बैटरी और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम। ये 10, ये 12, 1 ओम 2 ओम। मुझे बोलेंगे बोलो टोटल रेजिस्टेंस बताओ, तो टोटल रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करना, 1/1 प्लस 1/2 करके, R1 की जगह 1, R2 की जगह 2 डाल के टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा ना यहाँ से। अब मुझे बोला इसका टोटल ईएमएफ बताओ, तो मैं क्या करूंगा, ये मुझे मिल चुका है ना, R1 प्लस R2 ऐड करके वैल्यू आ गई है, 1/1 प्लस 1/2 कितना आया? 1/1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का उल्टा कितना हुआ? 2/3। तो आर इक्विवेलेंट मिल गया ना तुम्हें 2/3, या अब पहले सेकंड फॉर्मूला लगाना तब पहला, अब इसमें आर इक्विवेलेंट डाल दोगे 2/3। E1 R1 दोनों पता थे, 10/1, E2 कितना था? 12/2, E1 R1 E2 R2 सब पता है, आर इक्विवेलेंट भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा ना, टोटल ईएमएफ क्या है, समझे? तो इक्विवेलेंट निकालना है तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालना है, इस आर इक्विवेलेंट को यहाँ पुट करना है, E1 R1 E2 R2 डालना है तो ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो सीरीज में सीधा सीधा ऐड होता है और पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होता है। ठीक है, अब आप यहाँ से सारा कुछ कर लो, पॉज करके देखो।